पति की एक थप्पड़ से मुझे समझ जाना चाहिए। अरे एक बार सबके सामने हाथ उठा भी दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। पति है तुम्हारा, इतना हक तो बनता है। और फिर सारे अपने ही तो लोग हैं, आदमी जात है। कभी कभी गुस्सा सिर के ऊपर चला जाता है तो इंसान का हाथ उठ ही जाता है। अब दिमाग एक तरफ तो रहता नहीं है, 100 काम होते हैं। व्यापार, घर, रुपया, पैसा, बैंक, लोन, रिश्ते, नातेदार, कर्जदार। एक अकेला क्या क्या देख लेगा। वैसे भी बहुत दिन हो चुके हैं, अब उस बारे में सोचने से कोई मतलब नहीं। तब तक यूं घर पर बैठी रहोगी। मुझे लगता है अगर दामाद जी तुम्हें लेने नहीं आ रहे हैं तो अब तुझे खुद अपने घर वापस चले जाना चाहिए। माँ सुजाता जी बोले चली जा रही थी। वहीं रागिनी अपलक एक टक माँ को निहारे जा रही थी, पर शायद माँ में वो अपनत्व अब उसे नजर नहीं आ रहा था। पर माँ के कहे शब्द जरूर उसके कानों में गूंज रहे थे। बेटा हो या बेटी, एक माँ के लिए दोनों ही बराबर होते हैं। मैंने अपने कभी दोनों बच्चों में कभी भेदभाव नहीं किया। बेटा अगर माँ के जिगर का टुकड़ा होता है तो जिगर बेटियां होती हैं। जो शब्द शादी के समय उसकी माँ ने उसके होने वाले ससुराल वालों के समक्ष कहे थे, उससे कुछ बोलते नहीं बना और चुपचाप अपने कमरे में आ गई। वहीं सुजाता जी पर्दे की ओट में खुद को बिखरने से समेट रही थी। जानती थी कि अब 2 दिन बाद उनकी बहू अपने मायके से वापस आने वाली है। फिर उनकी बेटी को उसके अपने ही घर में पराये जैसा एहसास करा दिया जाएगा। पर सिवाय उसके उनके पास दूसरा कोई चारा भी न था। अपने आप को संभाल ही रही थी, तभी उन्हें दरवाजे की आवाज़ सुनाई दी। रागिनी अपनी अटैची के साथ अपने ससुराल वापस जाने के लिए तैयार खड़ी थी। शाम तक का खाना भी बना दिया है, जाकर कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिकाई करती रहना, जल्दी ही आराम मिल जाएगा। साड़ी के कोर से 2000 रुपए का नोट जबरदस्ती उसकी मुट्ठी में थमा दिया। शायद गलती मेरी ही थी माँ, मैं ही एक अच्छी बहू, एक अच्छी पत्नी नहीं बन पाई, वरना अर्जुन मुझे बहुत प्यार करते हैं, रागिनी ने कहा और टैक्सी में बैठकर चली गई। वहीं सुजाता जी को अपने दिए गए संस्कार पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। आखिर उनके संस्कारों की जीत जो हो रही थी। मन में एक डर था, पर वह भी खुशी में बदल गया। आंखों से आंसू पोंछकर सुजाता जी अंदर आ गईं। बहुत दिनों बाद उन्हें एक असीम शांति महसूस हुई थी। आंखें बंद कर बिस्तर पर लेटी ही थी कि उनका मन अतीत के गलियारे में घूमने लगा। सुजाता जी के पति कैंसर से बहुत पहले ही इस संसार को अलविदा कह चुके थे। आधे से ज़्यादा जमा पूंजी पहले ही उनके इलाज में खर्च हो चुकी थी। जब उनके पति की मृत्यु हुई तब बच्चे भी दोनों छोटे छोटे ही थे। जैसे तैसे बचे हुए पैसों से अपने ही घर के पिछले वाले हिस्से में परचूने की दुकान खोल अपनी गृहस्थी और बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा वहन किया करती थी। रात को वो आस पड़ोस की सिलाई कढ़ाई का काम कर देती थी, जिससे उनके थोड़े अच्छे पैसे खड़े हो जाते। धीरे धीरे दोनों ही बच्चे बड़े हो गए। अपने मेहनत लगन से हमेशा स्कूल में दोनों का नाम होता। बेटे हेमंत ने 12वीं करते ही माँ के काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया था। वहीं रागिनी पढ़ाई के साथ साथ आसपास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दिया करती। घर की स्थिति बहुत अच्छी होती चली गई। हेमंत का दिमाग व्यापार में खूब चलता। जल्दी ही उसने लोगों के घरों में होम डिलीवरी का अच्छा सामान भेज अपनी एक धाक जमा ली थी। उनका व्यापार खूब फल फूल रहा था। हेमंत बड़ा था, पहले उसकी शादी हुई, बाद में रागिनी की, पर दुर्भाग्यवश रागिनी के भाग्य ने उसका साथ यहाँ भी नहीं दिया। मानो कष्टों से उसका गहरा नाता हो। शादी के 2 महीने भी नहीं बीते थे, अर्जुन को व्यापार में घाटा होना शुरू हो गया। एक के बाद उनके सारे शेयर होल्डर्स उनकी कंपनी से अपना पैसा वापस लेकर निकल गए। इस सब का जिम्मेदार अर्जुन रागिनी को मानने लगा। वही परिवार वालों ने भी उसे अपशगुनी समझ लिया था। उनके हिसाब से रागिनी के पैर उनके घर के लिए अशुभ थे, इसलिए आए दिन अर्जुन रात को अक्सर शराब पीकर रागिनी को मारने पीटने लगता था। कुछ समय तक तो वह सब कुछ सहन करती रही, पर जब एक दिन उसने शराब के नशे में सभी के सामने उस पर हाथ उठा दिया तो वह खुद को रोक नहीं पाई और वहां से सीधा अपने घर आ गई। पर सुजाता जी के व्यवहार से उसे समझ आ गया था कि उसके लिए अब इस घर में कोई जगह नहीं है, इसलिए वह वापस अपने ससुराल चली आती है। यहाँ रागिनी जैसे ही अपने घर के अंदर कदम रखती है,
अर्जुन के तेज ठहाके उसके कानों में बजने लगते हैं। क्या हुआ हो आई? अपने घर भेज दिया ना वापस यहाँ? वो भी अपनी मनहूस बेटी को अपने पास नहीं रखना चाहते। एक तो अपनी मनहूस बेटी हमें सौंप दी थी और ऊपर से वही हम पर धौंस जमाने चली थी। अब यहाँ भी तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। रागिनी कुछ समझ पाती उससे पहले ही अर्जुन ने उसके बालों को तेज पकड़कर खींचते हुए उसे बाहर कर दिया। बहू है वो इस घर की, ऐसी निंदनीय हरकत तुम्हें शोभा नहीं देती। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। पैसा तो हाथ का मैल है, आज है कल नहीं। बहू आओ अंदर चलो, ये तुम्हारा ही घर है। रीमा जी रागिनी को उठाते हुए अंदर तक ले आईं। रागिनी को जो कुछ ही दिनों में जीवन की कई कड़वी सच्चाइयों से रूबरू हो चुकी थी, वो अपनी सास के इस व्यवहार से बहुत अचंभित होती है। पर शायद एक औरत ही एक औरत का दुख समझ सकती है। यही सोचकर वो चुपचाप अंदर चली आती है। रात वह अपनी सास के कमरे में ही बिताती है, पर उसे क्या पता था कि सुबह की भोर उसके लिए और भी भयभीत होने वाली है। सुबह 4 काले मुस्टंडे आदमी उसे चारों तरफ से घेरे खड़े थे। वहीं अर्जुन और उसकी सास आराम से बैठकर चाय का मजा ले रहे थे। ये लो हमारा काम खत्म। अरे व्यापार में घाटा तो सब बहाना था, असल में तो हमें किसी भी तरह अपना कर्ज उतारना था, जो अब पूरा हुआ। अब से तुम इनके हवाले। और हम इस शहर से दूसरे शहर। पूरे कमरे में सभी लोगों के हंसने की आवाज़ बहुत तेज गूंज रही थी। वहीं रागिनी, उसकी तो जैसे दुनिया ही उजड़ चुकी थी। उसकी पूरी दुनिया उसके हमसफर ने ही उसे जो बेच दिया था, जिसमें उसके साथ पूरा परिवार भी शामिल था। उसकी चीत्कार और रुदन सुनने वाला उस पूरे घर में कोई न था, और न ही अपने बचाव करने का कोई भी रास्ता। जिस इंसान पर भरोसा कर अपनी पूरी जिंदगी उसे सौंप चुकी थी, वो उसे पहले ही किसी को बेच चुका था। उसके पास कोई चारा न बचा था। जब तेरे पिता मुझे इस दुनिया में अकेले छोड़ गए थे, तब हर किसी की गलत निगाहें मुझ पर रहती। एक अकेली औरत दुनिया की नज़रों में सबसे आसान और सरल निशाना होती है, पर अपने अंदर की हिम्मत और खुद के आत्मविश्वास से हर डर का सामना किया। कभी तुम दोनों और अपनी इज्जत पर आंच तक नहीं आने दिया। याद रखना, एक स्त्री अगर अबला है तो वही काली भी है। बचपन में माँ के कहे शब्द उसके कानों में तेज गूंज रहे थे, पर एक कमरे में अकेली वह और साथ में 5 शराब के नशे में मजबूत शरीर के आदमी कैसे ही खुद का बचाव कर पाती। खुद को समर्पण करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता न था। रागिनी के साथ आगे क्या होगा? क्या वो खुद को बचा पाएगी? ये जानने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक भी करें।